नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडीगढ़ में। मित्रों, आज की यह वीडियो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की होगी, जो कि भाग तीसरा होगा। इसके पूर्व दो भागों को ला चुका हूँ और आप लोगों ने इसे भरपूर देखा है। आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होंगे। इसे आप लोग अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब किया गया? 1991 में, 1971 में, 1976 में या 1978 में? तो सही आंसर है आपका 1976 में। 1976 में एकमात्र संशोधन किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का दावा नहीं करती? 3 ऐसे हैं जिसके लिए उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन एक ऐसा है जिसको उपलब्ध कराने का दावा नहीं करती है। वो कौन है? आइए देखते हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है पूजा की समानता, तीसरा है सामाजिक राजनीतिक न्याय और चौथा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूजा की समानता के अधिकार को नहीं उपलब्ध कराता है, बाकी आपके सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? 4 ऑप्शन है: ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या कनाडा के संविधान का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर असर पड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति है, निर्वाचन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है या संसद है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय का संविधान संरक्षक के रूप में अधिकार है, ये कहाँ के संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या रूस के संविधान से। तो सही आंसर है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में 5वीं राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान? संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है आपके भाग 5, भाग 4, भाग 2, भाग 4A। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 9। भाग 5 में आप देख लीजिए। भाग 5 आपका नीति निश्चित तत्व से संबंधित है। भाग 2 आपका
नागरिकता के उल्लेख करता है। और भाग 4 आपका कर्तव्यों का निवारण, मूल कर्तव्यों के विषय में विस्तार से बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ऑप्शन है आपके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो 73वें संविधान, सही आंसर हो जाएगा आपका 11वीं अनुसूची। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ था, इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंदर सब कुल मिला के 29 विषय हैं। और यहीं पर आपका 12वीं जो है, ये 12वीं अनुसूची, ये संबंधित नगर निकाय से संबंधित है। इसके अंदर 18 विषय हैं। ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। वहीं पर आपका 10वां संविधान संशोधन है, 10वीं अनुसूची जो है, ये आपका दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1885 के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची है आपकी, ये संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों से संबंधित इसका उल्लेख करता है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता आदि संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो सही आंसर है आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित बचाव किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 32। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 103। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 108। इसके द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 154 सॉरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन है आपके 9, 7, 6, 8। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पूर्व में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के द्वारा हटा दिया गया। बाकी अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? संविधान के कौन सा भाग है जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भाग 5, भाग 3 या भाग 4 या भाग 2? तो सही आंसर है आपका भाग 3। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निलंबित किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है आपके प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं, या मनोनयन के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एवं प्रस्ताव एवं अनुमोदकों के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 100-100, 50-50 या 25-25 या 10-10? तो सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावक एवं अनुमोदकों को मिलाकर के कम से कम 50-50 की संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 311? तो सही आंसर है आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आपके भारतीय संविधान के वित्त आयोग का गठन का अधिकार है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 31। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 300 क, इसके द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन है आपके लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के मर्जी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं केवल राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है आपके 275, 250, 245 या 200। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सहमति तक के लिए कितने दिनों तक रोक सकता है? ऑप्शन है 14 दिन, 15 दिनों तक, 30 दिनों तक या 10 दिनों तक। सही आंसर हो जाएगा आपका मात्र 14 दिनों तक किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकता है, उससे अधिक नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद मित्रों।